वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में। अभी हमारे जो एग्जाम्स पाइपलाइन में है, आरआरबी पीओ हैं, असिस्टेंट का एग्जाम है, आईबीपीएस के भी हैं, तो उसमें 5 मार्क्स में आपका अल्फा न्यूमेरिक आता है। तो स्टार्टिंग के फेज में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके हाईली वेटेज होंगे, मतलब कि 5 मार्क्स वाले होंगे। तो आज डे 4 में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप आसानी से 5 मार्क्स रीजनिंग सेक्शन में ला सकते हैं। और ये आपका प्रीलिम्स में पूछा आता है, मेंस में भी पूछ लिया आता है। अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, तो उसमें प्रीलिम्स में पूछा आ सकता है, या फिर आरआरबी का जो असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें ये मेंस में भी पूछा आ सकता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप कंसेप्ट को वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीरीज दी है इसको एक बार क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। ये जो आपको एक सीरीज दिया है इसमें लिखा होता है स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। मतलब कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है किन चीज़ों की, इसमें बॉबल है, इसमें कॉन्सोनेंट है, और इसमें सिंबल्स हैं, ठीक है। तो और इसमें साथ में नंबर है। ये इसमें 4-5 चीज़ें दी होती हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज किस में होते हैं, फॉलोड बाय या फिर प्रेसिडेड में, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि कोई नंबर फॉलोड बाय एक्स है, तो आप ध्यान रखना कि पहले तो नंबर लिखोगे, फॉलोड बाय एक्स है तो इसका मतलब एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और प्रेसिडेड बाय लिखा जाता है बाई, तो प्रेसिडेड बाई का मतलब बाई यहाँ पर आ जाएगा। तो इस नंबर के रिस्पेक्ट में ही आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं। फॉलोड बाय का आएगा तो आप यहाँ पर ये फॉलोड बाय में लिखेंगे, और अगर प्रेसिडेड की बात होगी तो बाई को आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन का फ्लो कैसा हमारा बनता है। ओके, एक डाउट और यहाँ पर बनेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि राइट साइड से, ठीक है, राइट 15 टू द राइट ऑफ 18, तो इस तरह से लिखा होता है। तो जब क्वेश्चन में 2 बार आपका राइट लाइट लिखा हो, या फिर 2 बार आपका लेफ्ट लेफ्ट लिखा हो, या फिर आपका राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये लिखा हो, तो जब सेम होंगे, राइट राइट है या फिर लेफ्ट लेफ्ट है, तो इन केसेस में क्या करना होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है, जैसे मैंने कहा राइट से 11 और राइट से 18, तो आपको क्या करना है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो राइट में ही आएगा। आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना होता है। तो 18 में से -11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों अपोजिट होंगे, जैसे राइट से 3 है, लेफ्ट से 3 है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूजन में एंड कौन सा आएगा, राइट एंड या फिर लेफ्ट एंड। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, ये यहाँ पर आपके जुड़ जाते हैं। 6 तो आपका आएगा, ओके। लेकिन लास्ट लाइन में जो चीज़ लिखी होगी, आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे उसमें लास्ट लाइन में जो चीज़ लिखी होगी वहां पर लेफ्ट साइड में लिखा है या राइट लिखा है, तो वही आपका कंक्लूजन में आता है। तो वैसा क्वेश्चन भी हम आगे कर चुके हैं, और अब हम नए सेशन की ओर यहाँ पर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। मतलब कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी हैं, ये तीन तीन के सेट दिए हुए हैं और क्वेश्चन मार्क पर पूछा है। मतलब देखो, पहले क्या है, 1% उसके बाद दिया है M डॉलर, फिर 7, फिर है 3W Z, और उसके बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है जो कि आपको कैलकुलेट करना है। अब हमें ये देखना है कि 1 से आपका परसेंट कैसे बना। देखो 1 ये है, और 1 से परसेंट कैसे बना, -1 होकर बना है ना। तो मैं बता दूंगा 1 से परसेंट बना है आपका -1। अब देखो 1 से आपका R कैसे बना है, ये आपका +2 होकर बना है। तो ये मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू +2 से बन रही है और ये -1 से बनती है। देखते हैं क्या यही फंडा आपका M डॉलर 7 में चल रहा है। तो M से डॉलर कैसे बनेगा, M के देखो डॉलर यहाँ पर है, पीछे है, तो इसका मतलब M से डॉलर -1 से बना है। और आपका M से 7 बताइए कैसे बना है। तो M से 7 बनने के लिए क्या है, आप 2 मूव करें, +2, तो यहाँ पर ये आपका +2 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला आपको अगर वैल्यू पता है तो उसके बाद सेकंड और थर्ड आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यही फंडा आपका यहाँ पर हुआ है। अब ये नहीं पता है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या आएगा, तो आप क्या करो कि इसका पहला लेटर लिख लो। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर M दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। तो इसी फॉर्मेट में हमें ये जब सबके पहले लेटर का ये पता चल जाए कि 1 से क्या M बना है, क्या M से 3 बना है, उसी तरह से 3 से इसका पहला लेटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 है यहाँ पर, ओके। तो 1 से अगर मैं M की बात करूँ, तो 1 से अगर आप M तक जाते हो तो आपने क्या करा, 1 2 3 4 5, मतलब ये हम कहेंगे कि 1 से M तक जाने में हमें +5 का मूवमेंट करना पड़ा। अब देखो M से 3 तक जाने में कितना मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 का मूवमेंट हो रहा है। तो 3 से हम +5 करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन मार्क का पहला लेटर मिल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, मतलब कि H
इस वाली वैल्यू से ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब जब आपको हैश मिल गया तो यहाँ से नेक्स्ट लेटर कैसे आएगा -1, और ये वाला कैसे आएगा, ये आ जाएगा +2 से। तो हैश ये है तो इसके पीछे वाला क्या है t, ये -1 बन जाएगा, और इसके बाद में ये 2 वैल्यू तक ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका +2 बन जाएगा। तो आंसर आपका राइट क्या आ जाएगा, #t2। तो यहाँ से आप देख लें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है। आई थिंक दोस्तों हर एक कैंडिडेट को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से फॉर्मेशन इसका हुआ है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th टू द राइट। देखो जितना क्वेश्चन में लिखा है उतना केवल रीड करो। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 11th टू द राइट, मतलब कि राइट से 11वां। तो मैंने राइट से 11th यहाँ पर लिख दिया। ओके, फिर कह रहा है ऑफ द 19th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से 19th एलिमेंट, तो सबसे पहले जब दोनों राइट हैं तो कंक्लूजन में क्या आएगा, राइट आ जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहीं पर अगर आपका, ये मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट और राइट हो तब कंक्लूजन क्या आता है। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको जो वैल्यू पहले मिल जाए, राइट मिल गया तो राइट कंक्लूजन में आ जाएगा, अगर लेफ्ट मिलता है तो लेफ्ट आ जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों राइट हैं तो दोनों में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हटाएंगे। 19 में से 11 को जब आप लेस करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा। अब आपको राइट साइड आपका क्या है, ये वाला आपका राइट है और ये वाला क्या है आपका लेफ्ट है। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, आप अपने राइट साइड को मूव कर सकते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में। अब क्वेश्चन कह रहा है राइट साइड से 8th एलिमेंट आपको देखना है। तो ये तो पहला होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये वाला एलिमेंट आपका आएगा। तो ये क्या आपका डेल्टा यहाँ पर आ गया। ओके, तो आप ये देख लो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। और इस फॉर्मेट में इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या बातें लिखी गई हैं। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नेचर वाइज अलग है। इसमें कहा है हाउ मैनी सच सिम्बल्स आर देयर, मतलब कि ऑब्जेक्ट किसको मानना है, सिम्बल्स को। आपको निकालने कितने सिम्बल्स के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो आप सिंबल को बीच में लिख लो। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट, इस दिए गए अरेंजमेंट में, जिसमें कि ईच ऑफ विच, हर एक सिंबल जो कि इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट। तो जब मैंने आपको प्रेसिडेड की बात बताई तो क्या होगा कि इस सिंबल से पहले क्या आएगा, कंसोनेंट यहाँ पर। ओके, फिर कहा है एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोवेल। तो आपको वैसे सिंबल निकालने हैं जिसके बाद में तो वोवेल आता है, लेकिन उस सिंबल से पहले क्या आता है, कंसोनेंट आता है। ये चीज आपको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। तो आप देख लो यहाँ पर बहुत थोड़े सिंबल दिए हैं, हम सिंबल को ही पिक करेंगे और देखेंगे सिंबल से पहले कंसोनेंट या सिंबल के बाद वोवेल कहाँ पर है। तो एक आपका ये सिंबल है, इससे पहले क्या है, कंसोनेंट नहीं, यहाँ पर तो आई लिखा हुआ है तो ये तो नहीं होगा। फिर आप आ जाओ डॉलर पर, इससे पहले नंबर दिया है तो ये भी नहीं होगा। फिर ऐसे धीरे बढ़ते गए ये यहाँ पर, तो इससे पहले 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। फिर आप हैश पर आ जाओ, हैश से पहले क्या आपका कंसोनेंट टी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो टी और हैश, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। क्या इस सिंबल के बाद वोवेल है, हैश के बाद में ए दिया हुआ है, तो आपका एक पेयर यहाँ पर निकल कर आ गया। आगे चेक करोगे कोई पेयर नहीं बनेगा, तो टी हैश ए, केवल 1 पेयर बना, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1। केवल एक ही पेयर यहाँ पर बन रहा है। आपको पेयर निकालने होते हैं, जब 4-5 पेयर बनते हैं तो हम ऑप्शन देख लेते हैं 4-5, वहां पर जो भी दिया होगा उस तरीके से। ठीक है, अब आ जाओ एक फोर्थ वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो इसमें क्या बातें कही गई हैं, ध्यानपूर्वक देखना। क्वेश्चन का कंटेस्ट पूरा चेंज कर दिया इन्होंने कहा है इफ द पोजिशंस ऑफ 15 एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, ये है आपका राइट एंड और ये है आपका लेफ्ट एंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने राइट एंड से 15 एलिमेंट की पोजीशन को रिवर्स कर दिया, उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फिर बताना है कि 15th एलिमेंट जो है वो लेफ्ट एंड से क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंड से यहां तक आप जाओ 15 तक। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों यहां तक मूव करते हो 15 तक, तो वो आपको एक बार काउंट करना होगा कि 15 तक राइट एलिमेंट आपका कौन सा वाला यहाँ पर बनेगा। ओके, तो आप ये देख लो कि ये आपका जे है। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि 15 एलिमेंट, ठीक है, वो रिवर्स आपके हो गए, तो ये तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक एलिमेंट क्या है आपके रिवर्स कर दिए गए। ओके, क्वेश्चन यही तो कह रहा है आपका। फिर कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि लेफ्ट एंड से 15th एलिमेंट क्या होगा। तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 और 9 यहाँ तक हो गया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करोगे। इसके बाद ये 10th 11th 12th 13 14 और 15 क्या आएगा आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली डिजिट तो रिप्लेस हो चुकी है ना, तो उसमें
ये वाला पोर्शन उधर चला जाएगा और जो ये वाला है ये आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ 4 तक तो काउंट ठीक करा है, उसके बाद अब हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा 5, और ये आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको भी एक बार ध्यान से देख लो, आपको सारे आइडिया समझ में आ जाएंगे। इसमें क्या है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, यहाँ पर कितने ऐसे नंबर्स हैं। तो नंबर को हम मिडिल में रख लेंगे। फिर कहा है इन द एबव अरेंजमेंट, इस दिए गए अरेंजमेंट में ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कंसोनेंट। ठीक है, क्या लिखा है, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कंसोनेंट, तो मतलब कि फॉलोड बाय अ कंसोनेंट यहाँ पर लिख दो। फिर कहा है ऑल्सो इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ वोवेल, तो इसके पहले क्या आ जाएगा वोवेल, तो मतलब कि वोवेल नंबर कंसोनेंट। तो देखो पूरी लिस्ट में हम वोवेल को पिक करेंगे और देखेंगे कि वोवेल के बाद नंबर होना चाहिए और उस नंबर के बाद में कंसोनेंट होना चाहिए। तो देखो यू है, यू के बाद में 9 है, फिर पी है, तो एक पेयर आपका यू 9 पी ये बन गया, ये पूरा एक पेयर हो गया जो कि इस पूरे फंडामेंटल को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ो, आई, आई के बाद में सिंबल है तो ये काउंट नहीं होगा। ओके, इसी तरह से आर ये कंसोनेंट है, ई, ई के बाद क्या है नंबर है, और नंबर के बाद में क्या है कंसोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा E7Q, एक पेयर आपका ये भी बन जाएगा। आगे आप बढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा ए के बाद में 2, 2 के बाद में Z, तो A to Z ये भी, A to J ये भी आपका मिल गया। तो देखो 3 पेयर यहाँ पर बने हैं, तो ऑप्शन क्या चूज करोगे, 3 पेयर आपके यहाँ पर बनकर आएंगे। आई होप दोस्तों हर एक कैंडिडेट को यहाँ पर समझ में आया होगा। अगर आपको प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस की करनी है तो आप क्या करें कि जो प्लेलिस्ट मैं प्रोवाइड नीचे करा रहा हूँ इस प्लेलिस्ट पर जाएं और अल्फा न्यूमेरिक के लगभग 12-11 वीडियोस हैं, आप उन सारे वीडियोस को देख लें और हम फ्यूचर में और भी वीडियोस को वहाँ पर अपडेट भी करेंगे। ओके, अगर आपका इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट क्यूरी है तो आप जरूर पूछें और दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, पता चल गया कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब जितने भी सेट हो उसमें पहले इन क्वेश्चंस को लगा लें ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर डाउट होता है तो आप इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, करंट अफेयर्स फंडा कैफ के नाम से हमारा फेसबुक पर पेज भी है, ग्रुप भी है, आप इसको ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।